मेरठ हत्याकांड ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। खुद की पसंद से शादी करने के बावजूद भी पति को इतने क्रूर तरीके से मारना, उसकी हत्या करना, ये सभी लोगों को चौंका देता है। लेकिन ऐसा केस मेरठ में ही नहीं, राजस्थान में भी सामने आ चुका है। वह केस तो मुस्कान के केस से भी ज्यादा खतरनाक इसलिए था क्योंकि पत्नी ने अपने समलैंगिक संबंधों के लिए अपने अफसर पति के 12 टुकड़े कर दिए थे। सीवर की सफाई करने वाले स्वीपर को काली थैली मिली जिसमें उसको बॉल जैसा कुछ दिखाई दिया। उसने खोला तो उसमें आदमी की खोपड़ी निकली। उसके बाद 2 दिन तक शहर में कभी सीवर से, नाली से मानव शरीर के 12 टुकड़े मिले। कहीं हाथ मिलता था, कहीं पैर मिलता था। इस तरीके से एक वारदात हो चुकी है। ये वारदात आज की नहीं है। इसके बताने के पीछे केवल एक ही कारण है, जो इस तरीके से लगातार अपडेट्स आ रही हैं कि वहां पर जीभ को काट देती है दांत से कोई पत्नी, तो कोई पेट्रोल डाल करके, डीजल डाल करके अपने पति को आग लगा देती है, तो कहीं ड्रम वाला मामला आता है। वहीं जयपुर में पति को काट करके बोरे में भर के जलाने वाला मामला आता है। तो यह भी एक मामला ऐसा, उससे भी ज्यादा खौफनाक मामला हो चुका है। यह मामला आज का नहीं है। पुलिस ने इसको जब सब सारी चीजें हुई, जब हाथ पैर अलग अलग जगह मिले, सारी कड़ी जोड़कर देखा गया तो बहुत ही एक खौफनाक केस बन गया था। इस केस का खुलासा जोधपुर पुलिस ने किया था। मामला अगस्त 2020 का है। बहुत ही पुराना मामला है, लेकिन इस तरह का बहुत ही खतरनाक मामला हो चुका है। चलिए इस मुद्दे को उठाया है तो इस वीडियो में बता देते हैं आपको कि यह मामला किस तरीके से हुआ था, कौन था वो व्यक्ति, किसके साथ ये घटना हुई थी। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सुशील चौधरी के रूप में हुई थी, जो कि उस समय सिर्फ 27 वर्ष का था। वह कुछ समय पहले ही कृषि विभाग में एएफओ पद पर नियुक्त हुआ था। उसकी शादी 2013 में सीमा नाम की महिला के साथ हुई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था। सीमा अपने पति के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि वह एक महिला के साथ समलैंगिक संबंध में थी। इसी कारण उसने शादी के 7 साल तक अपने पति से दूरी बना करके रखी। वह ऐसी कहानियां बनाती रही कि उसका पति उसको टच नहीं कर सका। वो कहानियां बनाती रही, तमाम तरह की चीजें जोड़ती रही जिससे उसका पति उससे दूर रहा। जब पति ने दबाव बनाया, पुलिस के मुताबिक सीमा और पति के लगातार दबाव से वो तंग आ चुकी थी। उसने अपनी बहन प्रियंका और बबीता तथा दोस्त भीमा राय जो था भिया राम के साथ मिलकर के सुशील को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 2 दिन पहले सीमा ने सुशील को बहाने से घर बुलाया, उसे नशीला पदार्थ मिलाकर के शराब पिला दी। जब सुशील जब सुशील बेहोश हो गया तो चारों ने मिलकर के उसका गला घोट दिया। सीमा ने पुलिस को बताया कि वो पति से तंग आ चुकी थी। वह खुद मरना चाहती थी, लेकिन बहनों ने कहा कि जीजा को ही मार देते हैं, हमेशा के लिए परेशानी ही खत्म हो जाएगी। अब जब हत्या कर दी तो हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने पत्थर काटने वाली इलेक्ट्रिक कटर का इस्तेमाल किया और शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में भर करके 3 अलग अलग स्थानों में फेंक दिया, जहां 2 दिन बाद नांदड़ी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में मानव अंग मिलने से मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने सुराग लगाया, जानकारी मिली। प्लास्टिक बैग पर छपे दुकान के नाम से पुलिस को सुराग मिला। जब दुकानदार से पूछताछ की गई तो उसे सुशील की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने सीमा और उसकी बहनों पर शक गहराया। पूछताछ में तीनों बहनों और भिया राम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सीमा व उसकी जो सहेली थी उसके साथ समलैंगिक संबंध थे, इस बारे में उसकी बहनों को भी पता था। सीमा ने पुलिस को बताया कि वह शुरू से ही पति सुनील को पसंद नहीं करती थी। इस घटना के बाद, खुलासे के बाद पुलिस ने सभी को जेल में डाल दिया। सुनील के बुजुर्ग माता पिता अपने इकलौते जवान बेटे को खोने के बाद इस सदमे से आज तक नहीं उबर सके हैं। ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था 2020 में, और ऐसे ही हादसे अभी भी सामने आए, जिसमें से ड्रम के अंदर काट करके सीमेंट डाल करके जमा देती हैं, कहीं जीभ को काट लेती हैं। एक मामला हुआ जिसमें से डीजल डाल करके अपने पति को जला दिया। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आखिर इन घटनाओं के पीछे क्या कारण है, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, और क्या अब नारी सशक्तिकरण की तरह पुरुष सशक्तिकरण या पुरुष बचाओ अभियान जैसा कुछ चलाने की आवश्यकता समझ में आ रही है? बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।